नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पटाखा फैक्ट्री के आसपास के घरों में आग लग गई है। 60 से ज्यादा घरों में ये आग लगी है और सड़क पर कुछ लोगों के शव भी दिखाई दिए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर खाली कराए हैं और धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर भी इस दौरान घायल हो गए। ब्लास्ट की चपेट में आए कई वाहन और फैक्ट्री में लगातार धमाके हो रहे हैं। तो बड़ा अपडेट हरदा से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा दे, जहां पर 60 से ज्यादा घरों में आग लगने की ये पूरी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। पटाखा फैक्ट्री के आसपास के घरों में आग लगी है और सड़क पर कुछ लोगों के शव भी दिखाई दे रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर खाली कराए हैं। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर भी इस दौरान घायल हो गए हैं और ब्लास्ट की चपेट में आए हैं कई वाहन। तो ये 5 तस्वीरें हैं जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट नजर आया था और धुएं का गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया और मौके पर फिलहाल के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। ब्लास्ट से अफरा तफरी और 60 से ज्यादा घरों में आग भी लगी है। हालांकि जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राहत बचाव कार्य भी अब लगातार जारी है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है और कई वाहन भी इस दौरान नजर आए हैं। तो फैक्ट्री में लगातार धमाके हो रहे हैं। राहत और बचाव कार्य मौके पर पहुंचा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन लगातार फैक्ट्री में ब्लास्ट हो रहा है। तो अफरा तफरी का माहौल है और राहगीर भी इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं इसका शिकार हुए हैं। तो हादसे में कई लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के हाई लेवल मीटिंग मुख्यालय में बुलाई गई है। सीएम की मंत्रालय में आपात बैठक है। अधिकारियों से घटना की जानकारी ली जा रही है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे हादसे को लेकर की आपात बैठक बुलाई है। अधिकारियों से घटना को लेकर की जानकारी भी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है और मंत्रालय में ये बैठक है जहां अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिए गए हैं। तो हर एक अपडेट लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर के अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी इस पूरे वाकया को लेकर के अधिकारियों को दिए हैं। तो मंत्री आपको बता दें वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर भी पहुंच रहे हैं। हरदा ब्लास्ट पर सीएम मोहन यादव का पोस्ट भी सामने आया है। मंत्री उदय प्रताप मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज को अलर्ट भी कर दिया गया है। साथ ही दमकल की गाड़ियां मौके पर जा रही हैं। तो लगातार हर कोशिश की जा रही है और जो ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के अब मंत्री उदय प्रताप मौके के लिए रवाना भी हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज को अलर्ट भी कर दिया गया है और दमकल की गाड़ियां मौके पर लगातार पहुंच रही हैं ताकि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। तो अफरा तफरी का ये पूरा माहौल था। उस वक्त की तस्वीर है जब हरदा की पटाखा फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट होता है और लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त देखा गया था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। जो राहगीर थे वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है और धुएं का गुब्बार इस पटाखा फैक्ट्री में जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, जैसे ही ये पूरा हादसा होता है, धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ नजर आता है और लगातार ब्लास्ट की आवाजें वहां से सुनाई देती हैं। पटाखे के फूटने की आवाजें सुनाई देती है और कई राहगीर भी इस दौरान घायल हो गए हैं और जो घायल लोग हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, कितना जोरदार ये पूरा धमाका रहा है। हरदा का ये पटाखा फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हुआ था और 60 से ज्यादा घर जो है वो उसकी चपेट में आए थे। हालांकि घरों को अब आसपास के खाली भी कराया जा रहा है। तो कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन ये ब्लास्ट इतना भयानक था और इतनी जोरदार आवाज इस ब्लास्ट के बाद आई थी कि आसपास के जो लोग थे उनमें अफरा तफरी भी मच गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल और इंदौर के हैं उन्हें अलर्ट भी कर दिया गया है। तो ये हाई लेवल मीटिंग है जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रालय में बुलाई गई थी और यहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे थे। हर संभव जो मदद है वो पहुंचाने की कोशिश हो रही है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। मंत्री उदय प्रताप भी मौके के लिए इस दौरान रवाना हो चुके हैं।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां एक तरफ पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, धुएं का गुब्बार उठता नजर आया था और तत्काल मुख्यमंत्री की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और यहां पर हर जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। और बेड़ागर में एक राजू अग्रवाल की जो फैक्ट्री थी पटाखे की, उसमें अभी कुछ देर पहले ही धमाका हुआ है। वो धमाके के बाद की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये तस्वीर देख लीजिए, करीब 1 घंटा हो चुका है और लगातार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। तमाम जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की टीम वो यहाँ पे पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, कलेक्टर, एसपी और तमाम जो अन्य जिले की भी फोर्स यहाँ पे बुलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये देख लीजिए लगातार यहाँ पे सर्चिंग की जा रही है। इस साइड भी लगातार धमाके हो रहे हैं। पुलिस फोर्स लगातार ढूंढ रहा है किस प्रकार से, क्योंकि जो धमाका हुआ है उसके बाद में आपको तस्वीर दिखाऊं मैं कि ये तस्वीर साइड देख लीजिए कि जो तस्वीर है पूरी यहाँ की बयां कर रही है घटना कि किस प्रकार से। और इस फैक्ट्री हरदा शहर के पास में थी, इसमें भी पहले भी कई बार हम धमाके हो चुके थे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद में आज ये बड़ा धमाका हुआ है। वो अब देखने वाली बात है कि इसमें कितने लोग की मौत हुई, क्योंकि बताया जाए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे पहले काम कर रहे थे और उनकी मौत भी हुई है, लेकिन अभी आंकड़ा कहना होगा कि कितने लोग थे, क्योंकि पटाखे बनाने का काम अभी भी यहाँ पे जारी था। वो कहीं ना कहीं इसमें बताया जाए कि कई लोगों की मौत होने की भी सूचना है। हरदा से अर्जुन सिंह दौड़ा, जी मीडिया। तो अर्जुन को आपने सुना था और अर्जुन ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पहले भी इस तरह की ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और आज जब इस तरह की इतनी बड़ी घटना निकल के सामने आती है तब लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वहां पर लगातार पटाखे बनाने का काम हो रहा था और कोई भी कार्रवाई इतने दिनों में देखने को नहीं मिली। आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, लगातार ब्लास्ट वहां पर पटाखों के हो रहे हैं, तब प्रशासन की नींद जागी है और अब ये कोशिश की जा रही है ढूंढने की आखिरकार किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा था। कितने लोग अभी इस हादसे का शिकार हुए हैं ये गिनती स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी घायल है उन्हें जिला अस्पताल भेजा जा रहा है ताकि उन्हें प्राथमिक उपचार वहां पर मिल सके। और अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, ताज़ा जो सूरत हाल है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बचाने की वहां पर लगातार पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मंत्री उदय प्रताप भी मौके के लिए यहाँ पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन अफरा तफरी, इतना बड़ा धमाका और लगातार ब्लास्ट वहां से सुनाई देते हैं, लगातार पटाखे फूटने की आवाजें वहां से आती हैं और इसके बाद आसपास के जो लोग हैं उनमें भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। 60 से ज्यादा घर जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं और आसपास के जो घर हैं उनको अब खाली कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है। अभी कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं लेकिन इसकी संख्या साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है। मंत्रालय में बैठक बुलाई थी और साथ ही भोपाल, इंदौर के जो अस्पताल है उन्हें अलर्ट कर दिया गया है और जो उपचार के लिए टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं ताकि स्थिति को किसी तरह से नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन एक बड़ी घटना है ये और अब कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है, किसकी वजह से इस तरह की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो लापरवाही है इसका कितना नुकसान अब झेलना पड़ेगा ये भी एक सोचने वाला विषय है। तो लोगों में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट होता है, यहाँ पर लगातार पटाखे बनाने का काम हो रहा था। और जिस तरह से अभी हमने अर्जुन को सुना था, अर्जुन ने साफ तौर पर कहा कि पहले भी इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई थी, लेकिन कभी भी कोई अधिकारी ने इस मामले को लेकर के ध्यान नहीं दिया, कभी संज्ञान में नहीं लिया गया। और आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस कदर ये ब्लास्ट देखने को मिला है जहां पर धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ नजर आया है, लोग दहशत में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, किस तरह इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो हरदा ब्लास्ट पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक निकल के सामने आई है। आसपास इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं। तो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, जहां 6 लोगों की मौत की खबर इस पूरे हादसे से अभी तक निकल के सामने आ चुकी है और आसपास की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो देखिए बड़ा हादसा है,
6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कई लोग घायल बताए गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी साफ तौर पर यह कहना मुश्किल है कि आखिरकार घायलों की संख्या कितनी है, कितने वो लोग हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन 6 लोगों की मौत की खबर अब तक निकल के सामने आ चुकी है। तो बहुत ही बड़ा ये हादसा है, दर्दनाक ये हादसा है। और जिस तरह से ये पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लोग किस तरह से सड़कों पर भागते नजर आए थे, किस तरह से जो बाइक पर सवार लोग थे वो वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, ये तस्वीरें साफ तौर पर उस हादसे के हर एक पहलू को बयां कर रही है। तो 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक निकल के सामने आ चुकी है इस पूरे हादसे में। तो बड़ी घटना, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाकों के बाद ये भीषण आग लगी है और 6 लोगों की अब तक मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। तो दर्दनाक ये पूरा हादसा है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही घायलों को फिलहाल अस्पताल में भेजा जा रहा है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर के आपात बैठक बुलाई है। अधिकारियों को से घटना के बारे में जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है और साथ ही आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री इस वक्त देते नजर आए थे। तो हरदा के बैरागढ़ में यह पटाखा फैक्ट्री है और यहां पर विस्फोट हुआ है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही थी और कई लोग यहां पर काम भी कर रहे थे और इसी दौरान इस तरह से ये पटाखा जो फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट होता है, उसके बाद आग लग जाती है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार वहां से लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि सुरक्षित जो लोग वहां पर हैं अभी उन्हें निकाला जा सके। एम्बुलेंस तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो इंदौर और भोपाल के जो अस्पताल है उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। तो कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल बहुत पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटना को लेकर के संज्ञान लिया है, मंत्रालय में मीटिंग बुलाई थी, हर एक छोटी बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ली है और उसके बाद जो भी जरूरी दिशा निर्देश थे वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो बेहद ही डरावना ये पूरा वीडियो है और जिस तरह से ये धमाका हुआ है उसके बाद ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई हैं, तो लोग इधर उधर भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश में नजर आए हैं। तो एक तरफ आप धुएं का गुब्बार वाली तस्वीरें देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस तरह से लोग वहां से भागकर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग कहीं ना कहीं काम पर निकले हुए थे, आगे की तरफ जा रहे थे, वो भी अपना रास्ता बदल करके दूसरी ओर बढ़ पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को इस पूरे हादसे से सुरक्षित रख पाएं। तो एक बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही के पीछे का जिम्मेदार कौन है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बड़ी ये पूरी दुर्घटना है और 6 लोगों की अभी तक इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। कितने लोग अभी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं इसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, स्पष्ट संख्या नहीं है। और वहां से जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है, जिला अस्पताल उन्हें रवाना किया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई थी, लोग अपनी गाड़ियों से कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो हादसे का शिकार हुए हैं उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके। तो आसपास की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो फिलहाल बंद हो चुकी हैं। 6 लोगों की मौत इस पूरी दुर्घटना के दौरान हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है और लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। तो हरदा से ये सीधी तस्वीरें हैं और हमारे संवाददाता अर्जुन देवड़ा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अर्जुन, पूरा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर के दीजिएगा और क्या अभी भी फैक्ट्री के अंदर लोगों के फंसे होने की कोई जानकारी है? जी, आपको पहले तो बड़ी अपडेट दे दूं कि अभी 6 लोगों की जो है वो लगभग यहाँ पे पुष्टि हो चुकी है और 60 लोग इसमें पूरे घायल हुए हैं जो झुलसे हैं यहाँ से। अभी भी जो फैक्ट्री है उसमें लगातार धमाके हो रहे हैं। बचाव के लिए जो है अन्य जो कॉलोनी के अन्य रास्ते हैं उनको यहाँ से तोड़ कर रास्ता बनाया जा रहा है। वो लगातार धमाके पे धमाके हो रहे हैं। लगभग यहाँ पे जो पहले 4 गोदामों में लगी थी आग लगातार लगी हुई है। तमाम जो है मध्य प्रदेश सरकार का भी बड़ा एक्शन इस पे देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 मंत्रियों को यहाँ पे हरदा के लिए अभी बोला गया है, जिसमें उदय प्रताप सिंह यहाँ पे अभी पहुंचेंगे जी। जो कि 144 जो
एम्बुलेंस। बड़ी खबर ये है कि 144 एम्बुलेंस यहाँ मौके के लिए पहुंची है, जिसमें हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर और खंडवा की एम्बुलेंस है। करीब 144 एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची है। लगातार यहाँ से जो फैक्ट्री में से जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि लगातार जो है आग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो है गाड़ियां यहाँ पे है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है लगातार लगी हुई है। और हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि क्योंकि कितने लोग हैं, अभी 6 लोगों की जो पुष्टि हुई है, 6 लोग की मौत हो चुकी है, लेकिन आंकड़ा और भी अभी बढ़ सकता है। जी ये जानकारी दीजिएगा अर्जुन कि आखिरकार इतनी जोरदार का ये धमाका होता कैसे है, क्या गड़बड़ हुई थी फैक्ट्री के भीतर और ये फैक्ट्री का संचालन किस तरह से किया जा रहा था? जी मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री में फटाका बनाया जाता था। पहले भी प्रशासन ने 2 से 3 बार यहाँ पे छापेमार कार्रवाई भी की थी। वो पहले भी इस फैक्ट्री में हादसे हो चुके थे। वो ये राजू अग्रवाल यहाँ के जो फटाका व्यापारी है उनकी ये फैक्ट्री है, हरदा से सटी हुई लगी हुई है। ये कॉलोनी के पास में ही बनी हुई है। यहाँ बेड़ागर के पास में एक है, यहीं से ये फटाका बनाते और फटाका बेचने का काम करते थे। पहले 3 बार इनकी जो फैक्ट्री इसी स्थान पे धमाके हो चुके थे पहले भी, जिसमें कई लोगों की 2-3 बार मौत भी हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। लगातार होता रहा ऐसा काम। आज बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अभी फिलहाल में 6 लोगों की और घायल कितने ही है, कितने लोगों की मौत होने की बात भी अभी सामने आएगी। हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि कितने लोग इसके अंदर है और कितने लोग हैं, लेकिन अभी जो है लगातार आग बढ़ रही है। आसपास की जो कॉलोनी है उसको एहतियाती तौर पे अभी खाली करवा लिया है। वो प्रशासन की यहाँ पे गाड़ियां हैं, यहाँ पे लगभग 144 गाड़ियां यहाँ पे। और अर्जुन ये बताइएगा कि अगर दमकल विभाग की गाड़ियों को लेकर के जिक्र किया जाए तो वो कितनी गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और क्या ब्लास्ट अभी भी लगातार वहां पर जारी है? फायर ब्रिगेड की अगर बात कहूँ तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे 30 से 40 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे हैं। और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी लगातार आ रही है। और वो अन्य जगह के लिए, जैसे भोपाल के लिए कुछ गाड़ियों को स्पेशल में रखा गया है कि भोपाल भी ले जाना है गंभीर स्थिति में, तो वहां पे भी रखा है। साथ ही इंदौर में जो है एमआर हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्था की गई है कि हरदा के जो व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार से ले जाया जाए। एक हेलीकॉप्टर भी बोला गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार रखा जाएगा, वो जो हरदा में आएगा। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के अभी 2 मंत्री यहाँ पे मौका पे पहुंचेंगे। आर्मी की टीम भी बुलाने का है, क्योंकि लगातार जो आग है वो धमाके हो रहे हैं। और क्योंकि 2 घंटे से हो चुके हैं लगातार धमाके हो रहे हैं। पूरा क्षेत्र को खाली करवा लिया गया है और लगातार धमाके पे धमाके हो रहे हैं। जी अगर फैक्ट्री के संचालन को लेकर के मैं एक जानकारी चाहूं तो क्या ये अवैध तौर पर यहाँ पर चलाई जा रही थी या फिर इसको लेकर के किसी तरह का कोई लाइसेंस था और उसके बाद यहाँ पर काम हो रहा था? जी प्रशासन ने बेकायदा इनको एक लाइसेंस प्रदान किया था और लाइसेंस दिया है, पहले से ही प्रशासन ने इनको लाइसेंस दिया है, लेकिन जो नियम और शर्तें होना चाहिए वो यहाँ पे फॉलो नहीं की जा रही थी। लगातार प्रशासन ने, अगर आप बात कहूँ तो दीपावली के समय पे यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन प्रशासन ने उसमें इनके गोदाम भी सील किए थे, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और कार्रवाई नहीं होने का नतीजा आज ये रहा कि यहाँ एक बड़ा धमाका हो गया। बड़ा धमाका इतना हुआ कि 60 लोग अभी घायल हैं, 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और प्रशासन अभी भी लगा हुआ है कि अभियान किस प्रकार से चलाएं, कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए, ये तमाम जो लगे हैं लोग। और अभी बचाव का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। आप अर्जुन नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट आके लेंगे। तो देखिए 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 60 के आसपास लोग इस पूरे हादसे में झुलसे हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। मौके पर 144 जो एम्बुलेंस हैं वो पहुंची हुई हैं। 30 से 40 के आसपास की दमकल की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हुई हैं, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से बाहर निकाल लिया जाए। और जिस तरह से अर्जुन जानकारी
जानकारी दे रहे थे कि आसपास के जो इलाके हैं और आसपास के जो घर हैं उन्हें अब खाली करा लिया गया है, ताकि जो लोग अभी सुरक्षित रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक बड़ा हादसा ये हो जाता है और जो इसके पीछे के जिम्मेदार हैं वो उन पर कब कार्रवाई होगी और किस कदर कार्रवाई होगी ताकि एक नजीर पेश हो सके इस पूरी घटना के बाद, तो एक बड़ी सीख लेने की जरूरत है। जिस तरह से ये एक पूरी दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Vamos, ya levanta, vamos, vamos.